वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। भारत की ओर से जब भी पाकिस्तान पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि वह आतंकवादियों और उनके संगठनों को संरक्षण दे रहा है, तो वह ऐसे आरोपों को खारिज कर देता है विराम। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी कोई न कोई ऐसी गतिविधि सामने आ जाती है जिससे यह साफ होता है कि पाकिस्तान वहां मौजूद आतंकवादियों पर मेहरबान रहता है विराम। हैरानी की बात यह है कि वैश्विक स्तर पर जिस व्यक्ति को एक खतरनाक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया गया है और उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसकी मदद करने में भी पाकिस्तान को हिचक नहीं होती है विराम। ताज़ा खबर के मुताबिक उसने वहां आतंकवाद के जाने माने चेहरे हाफिज सईद और उसके शीर्ष 4 सहयोगियों के बैंक खातों पर रोक हटाकर एक बार फिर यही बताना चाहा है कि उसका असली चेहरा क्या है विराम। जिन लोगों को यह राहत दी गई है वे सभी पाकिस्तान स्थित पंजाब आतंकवाद निरोधी विभाग की ओर से उनके खिलाफ दायर आतंकी वित्त पोषण के मामले में अभी जेल में कैद की सजा काट रहे हैं विराम। यानी वहाँ के कानूनों के मुताबिक भी महज आरोपी नहीं है बल्कि सजा याफ्ता है विराम। इसके बावजूद उनके प्रति नरमी दिखाकर आखिर पाकिस्तान दुनिया को क्या बताना चाहता है। पैरा यूं कहने को जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने संयुक्त राष्ट्र से बैंक खातों से लेन देन पर लगी रोक को हटाने का इसलिए अनुरोध किया था कि उसे घर चलाने तक में दिक्कत हो रही है विराम। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने इसकी स्वीकृति दे दी थी विराम। लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि जो व्यक्ति और उसका संगठन पर्दे के पीछे से आतंक और आतंकी संगठनों का वित्त पोषण करता रहा है और उसे इन्हीं हरकतों की वजह से प्रतिबंधित किया गया, वह अब एक बार फिर मिली आर्थिक सुविधा का इस्तेमाल कैसे और किन कामों के लिए कर सकता है विराम। एक अहम तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया हुआ है और अमेरिका ने
उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है। विराम सवाल है कि इस तरह की शक्ति के बावजूद पाकिस्तान उसे किस वजह से अघोषित तौर पर संरक्षण मुहैया कराता रहा है। विराम पैरा गौरतलब है कि हाफिज सईद को मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। विराम भारत की ओर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है। विराम लेकिन अब तक हाफिज सईद को पाकिस्तान के भीतर किसी ऐसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है जिससे उसकी गतिविधियां बंद हो जाएं। विराम आज वह जिस जमात उद दावा का मुखिया है वह दरअसल पुराने लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है जो अपने आतंकी वारदात के लिए कुख्यात रहा है। विराम इस तरह पाकिस्तान इन सब को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संरक्षण देने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर फजीहत झेलता रहता है। विराम इसके बावजूद वह हर बार कार्रवाई के नाम पर इनके प्रति नरम रवैया अख्तियार करता है। विराम जबकि सच यह है कि लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई संगठनों की आतंकी गतिविधियों की वजह से न केवल भारत को नुकसान उठाना पड़ा है बल्कि खुद पाकिस्तान के आम लोग भी इसके पीड़ित रहे हैं। विराम यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आतंकवाद में विश्वास रखने वाले संगठन और उसके नेता अगर दूसरे देशों पर कहर बरपाते हैं तो इसका खामियाजा खुद उन्हें सह देने वाले देश को भी उठाना पड़ता है। विराम धन्यवाद।